अब आपको अपने देश की खबर बताते हैं। आपने नोट किया होगा कि 2 दिन के बाद दिवाली है। आप सब दिवाली की तैयारियों में इस समय बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन एक और खास बात इस बार हुई है। आपने अभी तक अपने गर्म कपड़े नहीं निकाले होंगे, और निकालेंगे भी क्यों? क्योंकि आपको सर्दी तो लगी नहीं रही। इसकी वजह यह है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में भी सर्दी का एहसास अभी भी दूर दूर तक नहीं है। गर्म कपड़े पहनने का मन ही नहीं करता। रात में भी आप में से ज्यादातर लोग अभी भी पंखा चलाकर ही सोते होंगे। कुछ साल पहले तक दिवाली आते आते हल्की ठंड पड़ने लगती थी, लेकिन अब नवंबर में मार्च जैसी गर्मी पड़ रही है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये साल, मतलब ये साल 2023 पिछले 1,25,000 वर्षों में सबसे गर्म साल है। और अक्टूबर महीने में भीषण गर्मी के सारे रिकॉर्ड पुराने टूट चुके हैं। यूरोपीय यूनियन की एक संस्था द्वारा की गई नई स्टडी में पता चला है कि इस साल अक्टूबर के महीने में पृथ्वी इतनी गर्म रही कि इसने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जुलाई महीने में पृथ्वी के तापमान का जो अध्ययन किया गया, उसके मुताबिक दुनिया में इंसानों ने जब तेल, गैस, कोयले और दूसरे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया था, तब की तुलना में आज पृथ्वी का औसत तापमान अक्टूबर के महीने में 1.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है औसतन, और वर्ष 2019 की तुलना में इसमें 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि अक्टूबर का महीना जब खत्म होगा, तब यह महीना पिछले 1,25,000 वर्षों में अब तक का सबसे गर्म महीना बन जाएगा। और यह साल यानी वर्ष 2023 भी मानव इतिहास का सबसे गर्म साल बन जाएगा। सोचिए, मानव इतिहास का सबसे गर्म साल। और यह जो गर्मी है वो एक भीषण महामारी यानी एक पैंडेमिक का रूप ले लेगी। आने वाले वर्षों में लोग गर्मी से ही मरने लगेंगे। भारत में नवंबर के महीने के पहले हफ्ते में सामान्य तौर पर अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक हुआ करता था, लेकिन इस बार यह तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और आज जब मैं आपको यह खबर सुना रहा हूं, आज दिल्ली में शाम को 5 बजे इतनी गर्मी थी जितनी गर्मी मार्च के महीने में होती है। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है जब नवंबर के महीने में मार्च जैसी गर्मी पड़ रही है। और आप सब जानते हैं कि मार्च साल का वो महीना होता है जब आप सब लोग सर्दियों के गर्म कपड़ों को पैक करके वापस एक जगह पर या किसी अलमारी में रख देते हैं। पैक करके वापस उन्हें रख दिया जाता है ये सोचकर कि अब सर्दियों में ही इनका इस्तेमाल होगा। और फिर इसके 6 महीने के बाद नवंबर के महीने में वापस आप अपने गर्म कपड़ों को निकालते हैं, क्योंकि तभी इनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन इस बार नवंबर महीने के 9 दिन बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ है, और लोगों को अब भी गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार बारिश नहीं होने की वजह से भारत के मैदानी इलाके सूख गए हैं, और पहाड़ों की स्थिति भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां भी कम बर्फबारी हो रही है। और भारत के लिए स्थिति इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि हमारे देश में मौसम का पैटर्न अब धीरे धीरे बदल रहा है। अब फरवरी में गर्मी पड़ रही है, जुलाई से सितंबर के बीच जब बारिश होनी चाहिए तब कम बारिश हो रही है, नवंबर के महीने में जब तापमान कम होना चाहिए था और सर्दियों की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, तब मौसम मार्च के महीने जैसा बना हुआ है। और यहां बात सिर्फ नवंबर की नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में नवंबर के साथ दिसंबर का महीना भी काफी गर्म रहने लगा है। पिछले साल 1 से 15 दिसंबर तक दिल्ली और उत्तर भारत के बहुत सारे इलाकों का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, जिससे आप समझ सकते हैं कि आज कलयुग का मौसम काफी बीमार है। और अब ऋतुओं की प्रकृति धीरे धीरे प्रभावित हो रही है, और भविष्य में यह समाप्त भी हो सकती है। यानी हो सकता है कि भविष्य में आपके बच्चों को दिसंबर, जनवरी और फरवरी में गर्मियों की छुट्टियां मिलने लगे, और मई और जून में शायद सर्दी पड़ने लगे या भयंकर बरसात होने लगे। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि अब गर्मियों के महीने में हमारे जो हिल स्टेशन हैं, पहाड़ हैं, लोग पहले जाते थे कि गर्मी से राहत मिलेगी, अब पहाड़ों पर भी गर्मी पड़ रही है। हिल स्टेशंस पर भी उतनी ही गर्मी है जितनी मैदानी इलाकों में है। नवंबर की गर्मी भारत के लिए इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि यह गर्मी भारत की आर्थिक तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है, जिसके बारे में आपने ध्यान नहीं दिया होगा। असल में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का इंजन उस देश के कामकाजी लोग होते हैं, और भारत में जो लोग यहां की वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं उनमें 49% यानी 23 करोड़ लोग ऐसे हैं
जो पूरी तरह से आउटडोर यानी कहीं बाहर खुले में काम करते हैं। हमारे देश की आधी वर्किंग पॉपुलेशन बाहर खुले में काम करती है, इतनी गर्मी में, सर्दी में, बरसात में। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जिस तरह से भारत और पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, उससे वर्ष 2030 तक यानी अब से लगभग 7 साल के बाद भारत के कामगारों की प्रोडक्टिविटी 6% तक घट जाएगी। यानी जो लोग अभी बाहर खुले में 12 घंटे काम करते हैं वो 43 मिनट कम काम कर पाएंगे और जो काम करेंगे उनकी क्षमता भी कम हो जाएगी। और इससे देश की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर प्रभावित होगी, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ चुकी होगी तब तक कि बाहर खुले में काम करना असंभव हो जाएगा।